प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर। किसी का भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि मेरा परमेश्वर नहीं है। सबका परमेश्वर है, सबका जांचने वाला है, सबका वो कुम्हार है। लेकिन उसने मनुष्य को एक ऐसा पका हुआ घड़ा बनाया है, जब वो टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। खुदावंद खुदा, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाती है। हालेलुया। और वो ही एक ऐसा मानव शरीर में आने वाला परमेश्वर खुद था, जिसका बदन तोड़ा नहीं गया, एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। वो पके हुए घड़े की तरह ठीकरों में नहीं बदला। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ठीकरों की तरह बनाया है, ताकि ये दोबारा फिर से घड़ा बनने की कोशिश न करे। मिट्टी का बर्तन है, टूट जाए तो वो किसी काम नहीं आता। ये आप वचन में कई बार पढ़ चुके हैं। ना तो उसमें आग रखकर छाछ सेके जा सकते हैं, ना उसमें पानी भरा जा सकता है कि पिया जाए। हालेलुया। क्योंकि वो बेकार समझा जाता है। इसी तरह जब मनुष्य चला जाता है, उसका शरीर बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। ना तो उसको कोई जानवर खाता है, ना ही वो कूड़े में फेंका जाता है। उसको आग में जला देते हैं कि इसमें कीड़े पड़ने से पहले इसको आग के हवाले कर दो, या मिट्टी में दफन कर दो ताकि मिट्टी हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने इस बदन पर कभी घमंड मत करना। हालेलुया। सुनिए, उसने एक मिट्टी का बर्तन बनाकर उसमें सांस फूंक दी, और वो मनुष्य आपके सामने। ये मनुष्य जो जाति है, ये कौम है, ये केवल मिट्टी के बर्तन है। हालेलुया। अब सुनिए, और ये सांसें जो आपके जिस्म में हैं, ये हजारों पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। ये सांसें एक जैसी होती हैं। आप देख सकते हैं, किसी के भी मुख से अगर खुशबू आएगी तो वो उसकी पीढ़ियों तक वैसी ही खुशबू बनी रहेगी। अगर बदबू होगी तो वैसी ही बदबू बनी रहेगी, क्योंकि ये परमेश्वर की एक ऐसी नियति है जिसको वो कभी छोड़ता नहीं, और उसके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं है। जो वो एक बार बना देता है, वो दोबारा नहीं बनाता। संसार में अरबों खरबों मनुष्य हैं, किसी की सूरत आपसे मिल जाए तो उसके गुण नहीं मिलेंगे, उसके काम नहीं मिलेंगे, उसकी सोच नहीं मिलेगी, उसकी नीयत नहीं मिलेगी।
कुछ ना कुछ फर्क परमेश्वर रखता है। एक जैसा किसी को नहीं बनाता। अब देखिए, ये ऐसे बर्तन बन जाते हैं जो आदर और निरादर के काम करते हैं। हालेलुया। और सुनिए, ये बर्तन इस्तेमाल के बाद छोड़ दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा बर्तन नहीं बनाया जो आदर के योग्य ठहरे, यानी कि केवल मनुष्य को उसने बनाया ताकि वो उसमें खुद रह सके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदर के योग के लिए एक अलग नाम दिया है। उसको कहा है कि वो याजक है जो उसके लिए भवन बनाकर उस भवन को शुद्ध करने के लिए जानवरों का लहू लेके जाता था पवित्रताई के लिए। यह उसकी एक कर्तव्यपरायण ड्यूटी होती थी। वो साल में एक बार ये काम करता था, हर बार नहीं। और इससे वो लोगों के बुराइयों और पापों के लिए पश्चाताप ठहराता था। हालेलुया। ये बातें गहरी हैं, समझने वाली हैं, लेकिन ये तभी समझ आएगी जब हम पवित्र शास्त्र को इस ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे कि ये बातें परमेश्वर ने क्यों लिखवाई है। अब उसके लिए हर बार लहू छिड़कना और पापों की क्षमा मांगना एक नियति बनती जा रही थी। क्यों? लोग पापों से बाज नहीं आते थे, हटते नहीं थे, बुराई करने से नहीं चूकते थे। तो परमेश्वर ने इनके लिए एक विधि बना दी कि जाओ, हर साल अपने लिए एक महायाजक चुनो और वो जाकर परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी पर पश्चाताप का लहू छिड़का करे, ताकि जितने लोगों के भी पाप हैं, संसार के पाप हैं, वहां उनके लिए मन्नत मानी जाया करे। हालेलुया। ये लहू परमेश्वर के उस पवित्र भवन में बार बार चढ़ाया जाता था। ये व्यवस्था खत्म कर दी जाए, ऐसा कुछ परमेश्वर ने सोचा। क्या सोचा? अब उसकी समझ, उसकी सोच हमारी सोच और समझ से इतनी दूर है जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है, जो कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि उसकी शोध पवित्र है, नहीं होती है। और मनुष्य केवल वही ढाक पात के 3 पात, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, कुछ नहीं करता। वो केवल लहू चढ़ाना जानता है, लेकिन पश्चाताप फिर भी नहीं करता। हालेलुया। संसार के लोग इन बातों से उकता जाते हैं। वो किसी बात को भी लगातार नहीं कर सकते। अगर वो लगातार भोजन में मांस खाएं तो वो भी उकता जाते हैं, फिर वो दही मक्खन मांगते हैं। अगर दही मक्खन उनको रोज देते जाओ तो वो मांस मांगते हैं। परमेश्वर ने इनको 40 बरस तक स्वर्ग से मन्ना भेजा था। हमारा बचपन का नाम भी यही है। इसलिए ये बातें होती हैं। वो परमेश्वर का जो भोजन स्वर्गदूत वहां खाते हैं, वो ये 40 साल तक इनको दिया। ये उसको खा खा कर उकता गए, क्योंकि वो मीठा भोजन था। इन्होंने मांस मांगा, उसने मांस दिया, इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने काम वासना में लिप्त होना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, जो मसीह लोगों के लिए गुनाह और पाप है, एक कलंक है। हालेलुया। सुनिए, अब ये बार बार का लहू चढ़ाना परमेश्वर को भी पसंद नहीं आ रहा था। उसको वो महिमा ना मिलती थी जो वो चाहता था, जो जिसके वो लायक था। लोगों का विश्वास भी घटता जा रहा था। वो भरमाने वाले के लिए एक भरमाने वाले का अवसर तैयार करते जा रहे थे। ये सोच जो है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं आई कि लोग ऐसा सोचते हैं। वो उनका भला सोचता है और ये फिर बुराई में धंसते जाते हैं। और याजक फिर
जाकर लहू छिड़काकर इनके पापों की क्षमा मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध में अगर उनको नाश कर देता तो वो क्या करते? आप वचनों को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में क्या लिखता है? क्योंकि मसीह के उस काम के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर ले। अब परमेश्वर क्या चाहता था, इस बात को ध्यान से सुनिए। यह बलिदान इस कारण करना पड़ता था उनको, ताकि लोगों का पश्चाताप करने का जो सिलसिला है वो बना रहे। यानी कि पाप करते रहो, पश्चाताप करते रहो, माफी मांगते रहो। ये रूटीन, एक नियम, एक नियति लोगों की बन गई थी कि जो करना है करते जाओ। याजक जाएगा, उनके लिए लहू चढ़ाएगा और क्षमा मांगेगा और परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही थी कि देखो उसने इनको एक उत्तम जाति बनाया है और ये लोग फिर उसी दलदल में, कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। इस रूटीन को, इस नियति को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक बात सोची। उसने अपने भीतर से एक आत्मा वचन के रूप में धरती पर भेजकर स्त्री के पेट में रखी, ताकि वहां वो पलकर बड़ी हो जाए और मनुष्य के रूप में लोगों के बीच में आ जाए। फिर उसका लहू एक ही बार चढ़ाया जाए, ताकि सारी मानवता के लिए एक पश्चाताप का वो काम पूरा हो जाए। हालेलुया। वो सुनिए, जो काम करना है जब परमेश्वर एक ही बार करता है तो वो ये चाहता है कि ये बार बार काम करना क्यों हो। मनुष्य भी एक ही बार वो काम करे ताकि पश्चाताप पूरा हो जाए, लोगों को पापों की क्षमा मिल जाए। ऐसा परमेश्वर के मन में आ गया। हालेलुया। और उसने अपने प्रिय पुत्र यानी कि जो उसका वचन था उसको देहधारी करके धरती पर भेज दिया कि जाओ एक ही बार में अपना लहू परमेश्वर के भवन में चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर दो, ताकि सारे जगत के पापों का बोझ एक ही बार में उठा लिया जाए और इस रीति को बार बार जो करते हैं बंद कर दिया जाए। जानवरों का लहू चढ़ाने से क्षमा नहीं मिलती, ये उसने परमेश्वर ने सोच लिया था कि बिना वजह बेजुबान जानवरों का लहू चढ़ाया जाए और फिर उसको सफाई करी जाए। कितनी बातें होती थी वहां पर। परमेश्वर का तंबू में एक ही जगह होती थी, वहां केवल एक ही याजक जो ठहराया जाता था वही जाता था। सबसे पहले मूसा ही इस काम के लिए चुना गया था, लेकिन मूसा भी इनकी बातों में आकर पाप में फंस गया था और उसको मरना पड़ा था। ये परमेश्वर को भी पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ये लोग पश्चाताप नहीं करते थे, ये पाप और गुनाह करते जाते थे ताकि इनकी माफी याजक मांग मांग कर परमेश्वर को मजबूर करे। हालेलुया। अब देखिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने पिता परमेश्वर का हुक्म माना और अपने आप को जगत के लिए एक ही बार कुर्बान करके अपने लहू से परमेश्वर के भवन को धो डाला।
आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह का प्राण यानी कि उसकी आत्मा परमेश्वर के पास गई तो वो मंदिर के बीच में से होकर गई और उसने मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में कर दिया ताकि वो आसानी से परमेश्वर के भवन में अपने लहू को छिड़का कर पिता के पास पहुंच जाए और उसके मंदिर को एक ही बार में शुद्ध कर दे ताकि वो लोगों के बीच में आमने सामने हो जाए कि परमेश्वर का मंदिर अब शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। अब देखिए ये सारा रहस्य बेपर्दा हो गया। क्यों? परमेश्वर के पवित्र भवन का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फटकर अलग हो गया और परमेश्वर लोगों के सामने रूबरू आ गया। परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित पौलुस इस रहस्य को बेपर्दा करता है। मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। इस बात को आज ध्यान रख लीजिए। कोई 84 लाख जीवन नहीं है कि मनुष्य 84 लाख बार घूमकर फिर आकर मनुष्य बने, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? इसका मतलब है कि जानवर 84 लाख जीवन में कुत्ता बिल्ली भी बनता होगा और इन्हीं लोगों के बच्चे और माँ बाप उनको मारते होंगे। क्या शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मनुष्य का जीवन केवल एक ही बार आता है, वो दोबारा नहीं आता। परमेश्वर एक काम को एक ही बार करता है, दोबारा नहीं करता। हालेलुया। कोई बात बता दीजिए कि परमेश्वर का कोई मनुष्य बनाया हुआ दोबारा जन्म लेकर उसी रूप में वापस आए, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? उसकी रूह हवा में घुल जाती है, वो दोबारा वापस नहीं निकल सकती। हालेलुया। ये लोग जब मनुष्य मर जाता है उसको आग में जलाते हैं। ये संसार के लोग, ज़्यादातर हिंदू और सिखों में ऐसा होता है। तब जब वो लाश जल जाती है उसकी खोपड़ी को बड़ा सा डंडा लेकर तोड़ देते हैं, यानी कि उसका अहंकार तोड़ देते हैं कि अब तेरा संसार से नाता खत्म हो गया। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मनुष्य दोबारा जन्म लेता है? खुद ही उसकी खोपड़ी को तोड़कर उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपने की कोशिश करते। अब देखिए, यीशु भी एक ही बार बलिदान हुआ और परमेश्वर के ने उसके आत्मा के द्वारा उसको फिर से जीवित करके अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो परमेश्वर से निकला था, परमेश्वर के पास चला गया। उसका शरीर कहीं मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों? परमेश्वर जिस बात को एक बार बना देता है उसको हवा में मिला देता है। और प्रभु यीशु मसीह अब परमेश्वर के पास उसके दाहिने बैठा हमारे लिए दुआ करता है कि पिता परमेश्वर इनको क्षमा कर, इनके दोबारा पाप ना करें। अब देखिए, ये संसार उसके दोबारा आने का फिर इंतजार कर रहा है कि वो उसी को परमेश्वर दोबारा भेज दे, क्योंकि पापों की इंतहा हो चुकी है। संसार पापों में पड़ चुका है, इसलिए यीशु को दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन पहले वो गधे पर आया था, अब वो घोड़े पर राजा बन के आएगा। पहले वो मनुष्य बनकर आया था, अब वो परमेश्वर बनकर आएगा। हालेलुया। संसार के बुरे लोगों को वो जुदा करके आग में डाल देगा और अच्छे लोगों को, जिनको उसने चुना है, वो अपने साथ अपने राज्य में ले जाएगा। आप उसको खुली आंखों से देखेंगे। वचन में लिखा है, जिन्होंने उसको भेदा था, उसको कील मारे थे, कांटे मारे थे, उसके पांजर में भाला मारा था, वो भी वहां खड़े हुए उसको आते हुए देखेंगे और पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो सामने होगा तो हम उसको खुली आंखों से देखेंगे। चाहे वो बुरा हो, चाहे वो इंसान अच्छा हो, सब के सब उसको देखेंगे। तब फैसला होगा, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। आप वचनों को पढ़िए, इब्रानियों की 9 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 की 9
और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हमें दिखाई देगा। सबको दिखाई देगा, चाहे कोई बुरा है चाहे अच्छा है, तब लोग छाती पीटेंगे कि हमने प्रभु को क्यों नहीं माना, उसके लोगों का कहा हुआ प्रभु का वचन क्यों नहीं सुना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।